Hello बच्चों, let's read the question. So question says that column first and the column second contain four entities each. Entities of the column first are to be matched with the same entities of the column second. One or more than one entities of the column first may have the matching with the same entities of the column second. सबसे पहले क्या बोला गया H पॉजिटिव एक्वस मतलब H पॉजिटिव एक्वस में रिजॉल्व कर दो तो जैसे H पॉजिटिव आयन जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा और हाइड्रेशन एनर्जी अगर रिलीज होता है सो दैट मींस इंथैल्पी इंथैल्पी कितना होगा सो इंथैल्पी ऑफ H पॉजिटिव की बात करें इंथैल्पी ऑफ H पॉजिटिव तो फॉर्मेशन की तो जीरो हो जाएंगी जी हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सो क्वेश्चन सेज दैट कॉलम फर्स्ट एंड द कॉलम सेकंड कंसिस्ट फोर एंटिटीज each. Entities of the column first are to be matched with the same some entities of the column second. One or more than one entities of the column first may have the matching with the same entities of the column second. Now we have to match them. तो basically first में क्या बोला गया H positive. तो H पॉजिटिव को बेसिकली एक आयंस में इसको हम क्या मानते हैं स्टैंडर्ड माना जाता है और जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है जीरो होता है और साथ साथ में एंथैल्पी ऑफ गिब्स इमेज अगर फॉर्मेशन जीरो तो एंथैल्पी ऑफ गिब्स इमेज भी क्या आएगा जीरो आएगा तो जो कि P एंड Q के साथ मैच करा तो पहला आ गया P एंड नॉट Q बेसिकली P एंड R ठीक है तो ये ऑब्वियसली नहीं आएगा और इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी भी जीरो आता है तो ये सारी चीजें जीरो होंगी बी की बात करते हैं यहाँ पे H2 गैस है तो बी से पहले एक बार हम सी की बात कर लेते हैं फिर आपका बी पे आएंगे तो H2 गैस की बात करते हैं H2 गैस फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डेल्टा एच एफ क्या आ जाएगा आपका जीरो फॉर्मेशन और डेल्टा नॉट एच डेल्टा जी नॉट जो आएगा ये भी जीरो आएगा तो मतलब यहाँ पे भी मैच कर चुका है किसके साथ थर्ड वाला पी एन आर तो ये जो H है ये यही से बनाया जाता है ट्वाइस ऑफ H इसको ब्रेक कर देंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस H ट्वाइस ऑफ H या सिंपल H गैस की बात कर ले तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब किसके साथ मैच कर रहा है Q के साथ मैच कर रहा है Q अच्छा इंथैल्पी इंट्रोपी जीरो नेगेटिव होगा क्या नहीं इंट्रोपी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस तो H2 ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे एटम के फॉर्म में तो ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा तो एंट्रोपी हम चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ दिस वन नाउ डी के बारे में क्या ख्याल है डी जो डायमंड है वो डायमंड ये बेसिकली बनता कहाँ से ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बनता है तो इस केस में ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है तभी आपके पास बना गया है तो अगर ज्यादा स्टेबल है ग्रेफाइट ठीक है नॉट एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड ज्यादा स्टेबल है तो डायमंड अगर ज्यादा स्टेबल है और हम ग्रेफाइट डायमंड में जा रहे हैं तो मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा कम हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा पहली चीज सेकेंडली हम बात करते हैं आपके पास बेसिकली इंथैल्पी का तो थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल है काइनेटिकली ये ज्यादा स्टेबल है ये हमने काइनेटिक मतलब मूवमेंट के बेसिस पे ये देखा बट थर्मोडायनेमिकली आपका ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहे हैं सॉरी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहे हैं तो मुझे यहाँ पे हीट देना पड़ेगा मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड की बात करें तो फिर क्या आएगा नॉट इक्वल टू जीरो जो कि क्यू के साथ भी मैच करता है मतलब क्यू और ऐसा क्या सो दीज आर द मैचिंग दैट इज पी आर Q and then again PR and then QS. So I hope you understood it well. All the best.